हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रायपुर गए थे जैसे कि घूमने के लिए। तो हम पहुँच गए थे सिटी सेंट्रल मॉल पर, जहाँ पर है स्नो सिटी। तो वहाँ पर जाने के लिए तो यहाँ पर हस्बैंड लोग गए थे कुछ खाना वगैरह लेने के लिए। बहुत जोरों की भूख लगी थी तो यहाँ पर वो लोग लेकर आए थे बहुत सारा ऐसे चाट, झालमुड़ी, सैंडविच वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सिटी सेंटर मॉल दिखा रही थी। ये कि बहुत ही बड़ा मॉल है। तो इसके ग्राउंड फ्लोर में ही है, मतलब सॉरी, इसके नीचे के फ्लोर में है हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है, उसमें है हमारा स्नो सिटी। तो हम अभी जाएंगे। तो यहाँ मेरा बेटा यहाँ पर आइसक्रीम लिया था, वो इतना एक्सपेंसिव था क्या बताऊँ, 60 रुपीज़ था। इतना छोटा सा पीस के लिए सारा चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो खाने के लिए भी लाए थे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खा लिया, झालमुड़ी, चाट, सैंडविच सब कुछ लाए थे, सब खा रहे थे यहाँ पर। फिर खाना खाने के बाद हम चले आए नीचे, और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे फूड का कॉर्नर दिखने को मिलेगा। बच्चों के लिए ऐसा टॉय ट्रेन्स दिखने को मिलेगा, गेम जोन दिखने को मिलेगा। तो मेरा बेटा तो यहाँ पर दौड़ कर ही चला गया अंदर खेलने के लिए। वो खेल रहा था, हम नहीं बुलाए उसको। और फिर हम यहाँ पर स्नो सिटी के बाहर ही ऐसा सब टिकट्स वगैरह कटवा रहे थे। और यहाँ पर हमने सॉक्स वगैरह निकाल लिए, थोड़ा यहाँ पर निकाल लिए हैं सॉक्स का भी कॉस्ट लेते हैं 50 रुपीज़ पर सॉक्स लेते हैं। तो ये हम घर से ही लेकर आए थे। तो चलिए इस पहनते हैं पूरा आउटफिट में, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे को भी हमने गेम जोन से बुला लिया था, और फिर चले आए अंदर। ये स्नो सिटी का जो बाहर का एरिया है, वहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ऐसा मूवी का सीन चलता है। मेरे बेटा तो यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर मैं बैठूँगा ऐसा बोल के रेडी कर लिया था। लास्ट में देखें कितना मज़ा करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना अपना सारा टिकट्स दिखा दिया, और अपने अपने साइज का जो होता है सब विंटर ड्रेस वगैरह सब कुछ बता दिया था, और हमारे शूज का भी साइज़ बता दिया था एक एक करके। तो यहाँ पर हमें बैग ऐसे बास्केट्स वगैरह मिला रखने के लिए, जूता और जो भी है। तो सारा सामान हमने रख दिया, और यहाँ पर हमारा सूट भी हमें अपने अपने साइज का मिल चुका था, तो सबने पहन लिया। और यहाँ पर ऐसा नॉर्मल ही ऐसी का ठंड लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही इतना ज़्यादा बर्फ़ क्या बताऊँ एकदम। तो यहाँ पर मैं पहन रही थी सबसे पहले सॉक्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है स्नो सिटी में जाने के लिए। नहीं तो आप ऐसे ही बर्फ़ हो जाओगे अंदर से, 2 मिनट के बाद ही निकल आओगे, 45 मिनट तक रह ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए ऐसे जूते भी पहन लिया था। और यहाँ पर हम रेडी हो गए थे, दीदी लोग भी रेडी हो गए थे। और फिर यहाँ पर लेना था हमें हैंड ग्लोव्स। मेरा बेटा तो अपने हिसाब से छाट के लिए आया था अपना ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा हैंड ग्लोव्स था, अपने अपने हाथ के हिसाब से आप ले सकते हैं, मेज़रमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने ले लिया, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। आउटडोर साइड जो है ऐसे गर्मा गर्म मैगी वगैरह सब कुछ बनता है, सूप वगैरह वहाँ से निकल के आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर जाती है आपको बढ़िया सा ऐसा डेकोरेशन मिलेगा, और ये इसका एंट्री गेट वहाँ पर है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर लिए फाइनल। ये हर जगह जो गाना बजने का सिस्टम रहता है ना, इसकी वजह से मुझे ऐसा वॉइस ओवर देना पड़ता है। मैं रियल वाला फीलिंग्स से व्यू दिखा नहीं पाती, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया था कॉपीराइट वगैरह, लेकिन म्यूजिक स्लो स्लो बज रहा था, तो इतना मस्त लग रहा था क्या ही बताऊँ। अब वॉइस ओवर में कितना ही बोलूँ, मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ऐसा समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बच्चों का बहुत सारा खेलने का ऐसा था, और बड़े लोगों का भी था। बहुत सारा ऐसा फ़ोटोशूट, सेल्फी पॉइंट्स भी था, बहुत सारा ऐसे रियल फीलिंग देगा आपको। आप जैसे जैसे शिमला मनाली में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा तो इस साल जाने का मन था शिमला मनाली वगैरह सारा, देहरादून सब कुछ, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरा सर्जरी वगैरह का थोड़ा इशू है। इसलिए होने के बाद जाएंगे, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए बहुत ही एंजॉय किया। हस्बैंड यहाँ पर डिस्को पे डांस कर रहे थे, बज रहा था गाना, लेकिन मैं क्या करूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे सकती यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं भी झूल रही थी झूला वगैरह, फिर हस्बैंड ने झूला। मेरा बेटे का तो यहाँ पर ऐसा सीन ही हो गया बेचारे का, उसके शख्स के अंदर चला गया बहुत सारा आइस। तो
वो तो ऐसे ठंड से ऐसे काँपने लगा, तो दीदी ने अपना हैंड ग्लोव्स उतार के उसको पहनाया। उसका ढीला था, उसको ढीला सा ऐसा मिल गया था जो उसका शूज़ होता है, तो इसलिए तो फिर हमने उसको ऐसे सेटिंग वगैरह किया और फिर एंजॉय किए थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इग्लू के अंदर गई, यहाँ पर थोड़ा बहुत के साथ खेला, मेरे बेटे ने भी खेला और फटाफट हमने करने की कोशिश की, लेकिन इतना ठंड हो रहा था ये मैं क्या ही बताऊँ। एकदम ऐसे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे ठंड से और मेरे बेटे का तो हालत ही ख़राब हो गया था। तो वो उसको बाहर छोड़ दिया और दीदी लोग ऐसे रिक्वेस्ट वगैरह करके फिर अंदर गए जीजू के साथ थोड़ा मस्ती करने के लिए। यहाँ पर ऐसे स्लाइडिंग जोन था, यहाँ पर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी स्लाइड किया तो बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर फिर देख सकते हैं इसका एग्जिट पॉइंट था, यहाँ पर एग्जिटिंग बाहर जाने का रास्ता था। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा वार्म था, थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा था, हीटर चल रहा है ऐसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, सुकून मिल गया यहाँ पर आकर। बाहर आते ही यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बेटे ने जीत किया, यहाँ पर बैठकर उसको मूवी देखना था। तो देखिए इसके साथ और इसका हालत क्या होता है, लेट्स गो देखते हैं। तो वो बहुत ही डेंजरस होता है, आपको ऐसा फील होगा कि आप रियल में ये वाला ट्रैकिंग और जो भी पैराग्लाइडिंग है, पैराशूट में जो स्काई में उड़ते हैं ना, ऐसा फील होगा। पत्थर में वो पीटता होगा तो आपको लगेगा आप पीट रहे हो, पानी में गिरता होगा तो आपको लगेगा आप गिर रहे हो, ऐसा फीलिंग्स आता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। तो मेरे बेटे ने तो फिर भी बहुत ही पेशेंस के साथ इसको एंजॉय किया। Welcome to the paragliding cross-country racing competition. Today is the big showdown of top airliners. You can see that this is a very up to us competition situation. We're looking forward to their wonderful performance. Well, Jay, there's no appreciate the games. This is the तो उससे जितना हो सका उसने बहुत सारा देखा। वो डायनासोर वाला देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो डायनासोर आपको निगल ही रहा है, एकदम पीट रहा है, ऐसा लगता है बहुत डेंजरस। फिर यहाँ पर जो बाकी था, बाकी का हस्बैंड को दिखाने की हमने सोचा, तो हस्बैंड देख रहे थे यहाँ पर। और चलिए इनका हालत देखते हैं क्या होता है। तुझे क्या तुझे पारबू पारबू पूरा एंता रियल लगुवा बहुत थोड़ा पीटी कल के यहाँ पढ़ुवे पूरा तो देखा यहाँ पर कितना डेंजरियस था, तो क्या है बताऊँ। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा मैगी वगैरह खाने की सोची, लेकिन इतना एक्सपेंसिव था क्या बताऊँ। एक पैकेट मैगी 5 रुपये 10 रुपये का होता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट का 250 से 300 रुपये था, जो कि एक पर्सन भी नहीं खा सकता है, तो इसलिए हमने नहीं खाया। यहाँ पर हस्बैंड ने बहुत मस्ती किया और फिर हम चलिए खाने के लिए। Don't be afraid to take the first step. And I was considering flying into a vast
हमारे यहाँ का सारा काम हाँ ख़त्म हो गया। लॉकर से हमने अपना बैग्स वगैरह सब ले लिया और फिर चले यहाँ पर ऊपर, और फिर बाहर आके हम कहीं रेस्टोरेंट में जाकर डिनर का सोचा, और यहाँ पर मेन्यू हमने डिसाइड किया, ऑर्डर भी अपना प्लेस कर दिया। तो फाइनली आ गया था हमारा यहाँ पर खाना, और सबसे पहले तो हमें गुलाब जामुन ही दे दिया था, और फिर बाद में हमारा जो भी खाना था आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्लीन था इनका किचन। में खुद जाकर वहाँ पर देखी कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हाइजीन है या नहीं। तो बहुत ही हाइजीन था, बहुत ही बढ़िया लगा। ग्लोब्स एंड ग्लोब्स यार सारा सब कुछ ऐसे लगा कि इतना हाइजीनिक से बना रहती, मेरा तो दिल ही खुश हो गया यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर देख सकते इतना साफ़ सफाई से बना रहती, सैलड्स वगैरह भी एकदम धो के। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया थोड़ा बहुत जो भी खाना था, हल्का फुल्का खाना था, ज़्यादा नहीं खाना था, क्योंकि हमने बहुत ऐसा खा लिया था सैंडविच वगैरह जो मैंने बताया, चाट सब कुछ। तो पेट एकदम भरा था। लेकिन रात में ऐसे खाली पेट सोया नहीं जाता, अगर ट्रेन में ऐसा भूख लगेगा तो क्या करें, इसलिए हमने नहीं ऐसे रिस्क लेने का नहीं सोचा। और फिर खाना वगैरह खा के यहाँ पर चले आए स्टेशन में। हमारा ट्रेन अभी आना बाकी था, तो हम स्टेशन में चले गए, लेकिन वहाँ पर एसी वेटिंग रूम था। तो एसी वेटिंग रूम पर गए, लेकिन क्या बताऊँ हालत यहाँ का इतना ख़राब था। तो ऐसा मन ही नहीं कि यहाँ पर रहने की। तो हम बाहर निकल आए, ऐसे थोड़ी देर बैठे, ऐसे टाइम पास किया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।